सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद के आदेश, निर्देश, उपदेश का, संदेश का यदि हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमारा जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, जो आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए यह जीवन मिला है, इस जीवन और जगत की भलाई के लिए सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ हम जीवन जिएंगे तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत सार्थक, अत्यंत दिव्य भव्य हो जाएगा। और उसके लिए बहुत बड़ी साधना जो वेदों की परंपरा है, जो उपनिषदों की परंपरा है, जो दर्शनों की परंपरा है, उस परंपरा में, उस ऋषि परंपरा कहें, उसको महापुरुषों का उपदेश कहें, संदेश कहें, उसको जब हम जीवन में उतारते हैं और योग में जीवन जीते हैं, यज्ञ में जीवन जीते हैं, प्राण साधना के साथ जीवन को जीते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी हमारे नियंत्रण में रहती हैं, हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में रहता है। नहीं तो आज का जो परिवेश है पूरे संसार का, इस असार संसार में इसकी जो चकाचौंध है, इसका जो भौतिक आकर्षण है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु जब हम साधक बन करके, जब हम योगी बन करके प्राण साधना के साथ जीवन को जीते हैं तो प्राणों की साधना से हमारा जीवन सध जाता है, हमारा जीवन संयमित हो जाता है, हमारा जीवन मर्यादित, अनुशासित हो जाता है। और वास्तव में यही जीवन जीने का सच्चा उपाय है। यदि हम इस उपाय को आत्मसात करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा और इस सारे संसार का भी कल्याण होगा। इसलिए बहुत सुंदर उपदेश किया है प्राण साधना, प्राणों की महिमा। ऋग्वेद के छठे मंडल के 48वें सूक्त का 14वां मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा और जिससे हम प्रेरणा पाएं और यह प्रेरणा हमको सभी कष्टों से बचाए। तो वेद मंत्र प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम तम व इंद्रम तम व इंद्रम न सुक्रतुम वरुणमिव मायनम।
आर्यमणम न मंद्रम श्री प्रभोजसम। विष्णु न स्तुषा आदिशे। ऋग्वेद के छठे मंडल के 48वें सूक्त का 14वां मंत्र है। ओम तम व इंद्रम न सुक्रतुम वरुणमिव मायिनम आर्यमणम नमेन्द्रम श्री प्रभोजसम विष्णु नस्तुषा आदिशे। ओम तम व इंद्रम न सुक्रतुम वरुणमिव मायिनम आर्यमणम नमेन्द्रम श्री प्रभोजसम विष्णु नस्तुषा आदिशे। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है तम उस वह त्वाम तुझ मरुद्गण को आदिशे अति सर्जनाय प्रदानाय धनों के ऐश्वर्यों के प्रदान के लिए स्तुषे स्तुति करता हूँ स्तुत करता हूँ जो मरुद्गण नहा जो जैसे इंद्रम सर्वशक्तिमान हैं उसी प्रकार सुकृतुम शोभन कर्मों वाले या शोभन कर्म वाला है। जिस प्रकार वरुणम निर्द्वेषता वाला है पापों का निवारण करने वाला है उसी प्रकार मायिनम प्रज्ञा वाला है। यह मरुद्गण अरेमणम न जिस प्रकार काम क्रोध आदि शत्रुओं का नियमन करने वाला है उसी प्रकार मंद्रम आनंद को देने वाला है। यह मरुद्गण विष्णु न अर्थात विष्णु के समान है। विष्णु व्याप्त सारे शरीर में व्याप्त होकर के धारण करने वाला है। प्राण के विषय में चर्चा चल रही है और प्राण साधना हमारे जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए है। बहुत सुंदर बात इसके पहले वाले मंत्र में भी कही थी। ओम भारद्वाजयाव दुक्षता द्विता धेनुम च विश्व दोह समिशम च विश्व भोजसम। ये कहा था कि हे मरुत हे प्राणों भरद्वाजाय अपने में शक्ति को भरने के लिए द्विता दो प्रकार से अवदुक्षत प्रपूर्ण करने के लिए हैं। एक तो विश्व दोहसम धेनुम संपूर्ण जानों का प्रपूर्ण करने वाली जो कल्याणी वेदवाणी है जो कामधेनु के समान हम सब का उत्कर्ष करने वाली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है जो जीवन जीने के आधार हैं जीवन के गंतव्य प्राप्तव्य हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्रमिक जो हमारे ऋषियों ने उपदेश किया है उस प्रकार से
यह प्राण साधना अत्यंत उसके लिए कल्याणकारी है। विश्व भोजसम, सब पालन करने वाली ईशम प्रेरणा को प्राण साधना के द्वारा बुद्धि की दीप्ति को प्राप्त करके हम वेद धेनु के दोहन से सब आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करें। कितनी सुंदर इसमें प्रार्थना की है। और इस प्राण साधना से हम मन की निर्मलता के होने पर अंतः स्थिति प्रभु की प्रेरणा को सुने, और यह प्रेरणा सब प्रकार से हमारा पालन करने वाली होती है। हमें पथभ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट होने नहीं देती है, हमको सुपथ से ले चलती है, हमको धर्म के पथ से, कल्याण के पथ से ले चलने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए कुसंग से, कुपथ से, कुमार्ग से बचाने का सामर्थ्य प्राण साधना करने वाले व्यक्ति को ही मिलती है। प्राणायाम से बुद्धि की दीप्ति होने पर वेद रूपी जो धेनु है इसका दोहन करेंगे, इसका अवगाहन करेंगे, और इस प्रकार से ज्ञान दुग्ध से प्राप्त जो हमारे लिए कल्याणकारी तत्व है, सत्य है, उससे अपने जीव और जगत के कल्याण के लिए हम उद्यत रहते हैं। हमारे तन मन का स्वास्थ्य, वतन का स्वास्थ्य इससे प्राप्त होता है। इसलिए इसमें कहा है कि यह न विष्णु के समान है, विष्णु व्याप्त, जो हमारे इस शरीर में ही नहीं वरन इस सारे संसार में व्याप्त है। शरीर के कोने कोने में है ही है, एक एक अंग में इसका, एक एक कोशिका में इसका प्रभाव है प्राण का। तो प्राण की साधना करने से व्यक्ति वामन से विराट हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है, मानव से महामानव बन जाता है। इसलिए योग प्राणायाम की साधना अवश्य हमको करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राण साधना से सशक्त बन करके हम उत्तम कर्मों वाले होते हैं, पापों का निवारण करते हुए प्रज्ञा वाले बनते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि शत्रुओं का नाश हम कर पाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। ये प्राण विष्णु के समान धारक हैं। इन्हें धनों के प्रदान के लिए आराधित करें। यह सारा संसार प्राण के वशीभूत है, और वेद में कहा कि वास्तव में प्राण, जो आज हम देखते हैं कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जो विराट तप है, उनका जो विराट व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व के सामर्थ्य से आज देश और दुनिया में योग का प्रभाव लोग देख रहे हैं। योग के प्रयोग से, उसके प्रभाव से लोगों का तन, मन और वतन, यह समाज, सारा संसार योग की ओर लौट रहा है। जो हमारी ऋषि परंपरा थी, जो हमारी वैदिक सनातन पुरातन परंपरा थी, उस परंपरा में ही सुख है, उसमें आनंद है, उसमें सभी रोगों का शमन है। इसलिए वेद का आदेश उपदेश है। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपात त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसे प्राणस्सिदं वशे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां च विदेहि नैति। ये सारा संसार प्राण के वशीभूत है। त्रिलोक, तीनों लोक प्राण के वशीभूत है। माँ के समान ये हमारी रक्षा करती है। जैसे माता अपने शिशु का पालन करती है, उसका पोषण करती है, उसको कभी पतित नहीं होने देती है, कभी उसको दुखी नहीं होने देती है, उसको सदा सर्वदा पुष्ट करने का, उसको सदा उत्थान की ओर आगे बढ़ाने का, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ऐसे ही ये प्राण शक्ति हमको जीने का सामर्थ्य देते हैं। ये प्राण शक्ति हमको उच्च कर्तव्य निभाने का, उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर वृद्धि का सामर्थ्य देते हैं। इसलिए प्राण साधना करने वाला व्यक्ति कभी भी रोग दोष से ग्रसित नहीं होता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह में कभी फंसता नहीं है, और इस प्रकार से जो प्राण साधना करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसको कभी भी किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होती है, साधन की कमी नहीं। तो सारे संसाधन, सारे धन धान्य से उसको वह युक्त कर देता है। इसलिए प्रभु की जो कृपा है, जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, इस मनुष्य जीवन को पा करके
हम सच्चे साधक बने, सच्चे उपासक बने। ये सारे संसार की जो भोग विलासिता है, जो वासना है, ये हमको खींचती है अपनी ओर, आकर्षित करती है और हमको फिर रोगी बना देती है, हमारे जीवन को तबाह कर देती है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उससे हमको विमुख कर देती है, भूल भटक जाते हैं। इसलिए प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन, उसकी भक्ति ही शक्ति देने वाली है और उस शक्ति से ही हमको इस संसार से, रोगों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से, दुखों से बचने का सामर्थ्य देती है। इसलिए कहा है, नाथ दीनों पर दया करना तुम्हारा काम है। नाथ दीनों पर दया करना तुम्हारा काम है। दीन बंधु हो दयालु इसलिए ही नाम है। दीन बंधु हो दयालु इसलिए तो नाम है। शांति सुख पाया उसी ने जिसने पकड़ी है शरण। शांति सुख पाया उसी ने जिसने पकड़ी है शरण। बिन कृपा तेरी प्रभु किस को मिला आराम है। बिन कृपा तेरी प्रभु किसको मिला आराम है। नाथ दीनों पर दया करना तुम्हारा काम है। आयु भर दिन रात खोटे काम ही करता रहा। आयु दिन रात खोटे काम ही करता रहा। फंस के मोह माया में सोचा न कुछ अंजाम है। फंस के माया मोह में सोचा ना कुछ भी अंजाम है। दीन बंधु दयालु इसीलिए ही नाम है। निज किए कर्मों का फल तुझको मिलेगा हे प्रभु। निज किए कर्मों का फल सबको मिलेगा हे प्रभु। याद कर दुख चित व्याकुल होत आठों याम है। याद कर दुख चित व्याकुल होता आठों याम है। नाथ दीनों पर दया करना तुम्हारा काम है। कूच का डंका बजे कब है यहाँ क्षण भंगुर शरीर। कूच का डंका बजे कब है ये क्षण भंगुर शरीर। पथिक सदृश इस जगत में 4 दिन विश्राम है। पथिक सदृश इस जगत में 4 दिन विश्राम है। नाथ दीनों पर दया करना तुम्हारा काम है। पाके नर्तन कुछ न निज कर्तव्य का पालन किया। पाके नर्तन कुछ न जीवन निज कर्तव्य का पालन किया। शोक सबसे बढ़ के कोई और दुख क्या ठाम है। शोक इससे बढ़ के कोई और दुख क्या ठाम है। दीन बंधु वो दयालु इसलिए तो नाम है। नाथ दीनों पर दया करना तुम्हारा काम है। पतित पावन नाम सुन मुझको हुआ है आसरा। पतित पावन नाम सुन मुझको हुआ है आसरा। मित्र पर कीजे दया तू ही सकल सुख धाम है। मित्र पर कीजे दया तू ही सकल सुख धाम है। नाथ दीनों पर दया करना तुम्हारा काम है। दीन बंधु वो दयालु इसलिए ही नाम है। तो परमात्मा की जो कृपा है, हम जब उसके चरणों में उसकी शरणागति प्राप्त करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर
की जो शक्ति है, हमारे अंदर का जो भाव है, वह दिव्य भाव हमको इस संसार के कलमशों से बचाता है, इस संसार के दुखों से, कष्टों से बचाता है। इसलिए हम इस पर कार्य करें और अपनी सुषुप्त शक्तियों का जागरण करें। प्राणायाम से शत्रुओं का विनाश होगा, प्रसुप्त जो शक्तियां हैं वो जागृत होंगी और निसंदेह ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी, प्रभु स्तवन की प्रवृत्ति बनेगी। मन को नियंत्रित करने का और कोई उपाय नहीं है, इंद्रियों को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का और कोई उपाय नहीं है प्राण साधना के बिना। इसलिए प्राण साधना हमारे लिए, जो रोग यदि हो जाए, यदि रोगी है तो रोगियों के लिए महाऔषधि है प्राण, और योगियों के लिए समाधि का साधन है। समाधि तक पहुंचना है तो प्राण साधना अवश्य करनी है। यदि अपनी रसना पर नियंत्रण पाना है, हमारी इंद्रियों पर, हमारी दृष्टि पर, हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर हमको अपना नियंत्रण करना है, आत्मस्थ होना है, स्वस्थ होना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम की जो बात कही है, तो उसमें भी अभ्यास, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है तो जीवन निरर्थक है। हम जिस कार्य का अभ्यास बार बार करेंगे, बारंबार जिसका संस्कार हमारे जीवन में पड़ेगा, हम फिर वैसे ही बन जाएंगे। यदि भोग का अभ्यास हो गया तो भोगी हो जाएंगे, और जो भोगी है वही रोगी हो जाएगा। यदि अभ्यास हम करते हैं साधना का, यदि अभ्यास करते हैं ध्यान का, अभ्यास करते हैं स्वाध्याय का, अभ्यास करते हैं परोपकार का, सदाचार का, सद्व्यवहार का, तो यह सद्व्यवहार, सदाचार, परोपकार ही इस संसार के भवसागर से पार उतारने की नौका बन जाता है। हम भवसागर से पार हो जाते हैं, भवसागर से तर जाते हैं, नहीं तो डूब करके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास गलत चीजों का कर रखा है। गलत चीजों का अभ्यास हमको वैराग्य की ओर, जो बहुत विवेकी व्यक्ति हैं वही व्यक्ति वैराग्य पूर्वक जीवन जीते हैं। और वैराग्य का तात्पर्य यही है कि जो दुख है, जो कष्ट है, उन कष्टों को नष्ट करके हम जो कल्याणकारी चीजें हैं उनको धारण करें, और उस धारण किए हुए सदकर्म को, सद्धर्म को सदा लोक कल्याण के लिए, सबसे पहले अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। और प्राण साधना से यह सामर्थ्य होता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ईर्ष्या द्वेष, ये सारे जो बंधन हैं, ये सारे जो हमारे साधना में बाधक बनते हैं, ये सारे बाधक, सारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं या अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, इनका शमन होता है और व्यक्ति ध्यान में मग्न होकर के इस संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन महान बना लेता है। महान उस भगवान का दिया हुआ यह जीवन भी है और यह जगत भी है, तो इसके कल्याण के लिए हमको उद्यत होना चाहिए। तो इन्हें शुभ भाव के साथ, शुभ मंगल कामना के साथ हम जीवन को जिएं तो अत्यंत लाभ मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।